काबा और उसके काले पत्थर को लेके ना कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो चलिए आज हम सबूतों के साथ इन्हीं सवालों की गहराई में उतरते हैं। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे दावे देखने को मिल जाते हैं। क्या मुसलमान वाकई में एक पत्थर को पूजते हैं? और वो जो काबा का दरवाज़ा है उसके पीछे आखिर है क्या? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना ज़रूरी होता है ना? हजरे अस्वद, ये एक अरबी शब्द है। हजर का मतलब होता है पत्थर और अस्वद का मतलब है काला, तो सीधा सा मतलब हुआ काला पत्थर। अब इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से उतरा था और जब ये आया था तब ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। ऐसी मान्यता है कि इंसानों के गुनाहों ने इसे धीरे धीरे काला कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इसका असली मकसद क्या है? क्या इसे पूजा के लिए रखा गया है? देखिए, इस्लामी इतिहास के अनुसार इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा की दीवार में सिर्फ एक निशानी के तौर पर लगाया था। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये तवाफ यानी परिक्रमा शुरू करने की जगह बताए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहीं से आप जानते हैं वो सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है कि मुसलमान एक पत्थर की पूजा करते हैं। चलिए इस दावे की सच्चाई को ज़रा और करीब से परखते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए इस्लाम का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत समझना होगा, तौहीद, जिसका मतलब है सिर्फ एक ईश्वर की इबादत। किसी भी पत्थर, मूर्ति या इंसान की पूजा करना शिर्क कहलाता है, जिसे इस्लाम में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। और इस दावे को सिरे से खारिज करने के लिए शायद ये ऐतिहासिक सबूत सबसे मजबूत है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर ने इस पत्थर को देखकर साफ साफ कहा था, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, न तू फायदा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अब जरा सोचिए, अगर ये पूजनीय होता तो क्या इस्लाम की इतनी बड़ी हस्ती इसके बारे में ऐसी बात कहती? तो फिर सवाल उठता है कि मुसलमान इसे चूमते क्यों हैं? वजह इबादत नहीं बल्कि मोहब्बत है। वो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत यानी उनके तरीके को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। तो ये ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि उसके पैगंबर के लिए सम्मान और प्रेम का एक प्रतीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों की बनावट और इतिहास पर सीधी सीधी नजर डालते हैं। जैसा कि स्लाइड में साफ है, हजरे अस्वद कोई एक सिंगल पत्थर नहीं है। ये असल में कई टुकड़ों को जोड़कर एक चांदी के फ्रेम में रखा गया है। दूसरी तरफ शिवलिंग की एक अपनी खास ठोस बनावट होती है और ऐतिहासिक रूप से भी, जैसा हम आगे देखेंगे, दोनों का मकसद बिल्कुल ही अलग रहा है। ये जो नंबर है ना 360, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सबूत है। जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने काबा में रखी 360 मूर्तियों को तोड़ दिया था, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर काला पत्थर भी एक मूर्ति होता तो क्या उसे छोड़ा जाता? इसका अपनी जगह पर बने रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसे कभी पूजा की चीज समझा ही नहीं गया। ठीक है, तो काले पत्थर से जुड़ी गलतफहमी को तो हमने देख लिया। अब उस दूसरे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में एक रहस्य सा बनाए रखता है। काबा के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? देखिए, बहुत से लोगों की कल्पना से बिल्कुल अलग काबा के अंदर की हकीकत बहुत ही सादा है। ये बस एक खाली कमरा है जिसमें छत को सहारा देने के लिए 3 पिलर्स हैं, कुछ पुराने लैंप लटके हुए हैं और दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। वहां कोई मूर्ति, कोई तस्वीर या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। और एक और मजबूत दलील सुनिए, पैगंबर मोहम्मद ने खुद काबा के अंदर नमाज पढ़ी थी। इस्लाम में नमाज सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए होती है। किसी मूर्ति के सामने या उसकी मौजूदगी में नमाज पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में कुरान की ये आयत काबे के असल मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। इसे इंसानों के लिए एक ईश्वर की पूजा का पहला और सेंट्रल घर माना जाता है। ये ईश्वर का घर नहीं बल्कि उसकी इबादत के लिए एक दिशा, एक फोकल पॉइंट है। तो चलिए सारी बातचीत को 2 लाइनों में समेटते हैं। काबा पूजा के लिए एक दिशा है और काला पत्थर उस पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ तवाफ शुरू करने के लिए एक निशानी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के दौर में जहां गलतफहमियां 1 सेकंड में फैल जाती हैं, क्या एक दूसरे की मान्यताओं को इस तरह से समझने की कोशिश हमें नफरत से निकालकर आपसी सम्मान की तरफ ले जा सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।